हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 6 और एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। पहले बच्चों आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास का 11th की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको नहीं भी पता है तो भी मैं आपको वो आइडेंटिटीज यहाँ पे साथ के साथ बताऊंगा जैसे क्वेश्चन में यूज होगी। प्यारे बच्चों आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। माय वाइफ इज़ इन हॉस्पिटल एंड राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड शी इज़ इन हॉस्पिटल राइट नाउ, राइट। एंड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, राइट, जो बेटी हुई है। सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट रिकॉर्ड लेक्चर्स, रियली सॉरी फॉर दैट। सो विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स बताता हूं। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले उनके बारे में बात करेंगे। 4 है, 2 का मैं प्रूफ दूंगा, 2 का प्रूफ आप लोग ट्राई करोगे। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहला हमारा इंटीग्रल है 10x का। हमें 10x का इंटीग्रेशन करना है। यहां लिखा हुआ है मैंने कि 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया दैट इज 10x, और मुझे पता है 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये हो गया मेरा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। प्यारे बच्चों हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में ये पढ़ा था कि हम लोग ना ऊपर डेरिवेटिव चेक करते हैं। ऊपर साइन एक्स पढ़ा है तो साइन एक्स हमें ये देखना है कि साइन एक्स किसके डेरिवेटिव में आता है। तो हमें पता है साइन एक्स कोस एक्स के डेरिवेटिव में आता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, उसके डेरिवेटिव में आता है। सो मैंने क्या किया, कोस एक्स को टी पुट कर दिया। तो मैंने क्या किया, कोस एक्स को टी पुट कर दिया। सो दैट विल बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये बनेगा। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ इतना पार्ट है साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा, इस माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा और यहाँ पुट कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ मैं पुट करूंगा इस वाले पार्ट की वैल्यू साइन एक्स डी एक्स की, दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ डी टी, दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। तो ये गया, ऊपर बचेगा 1। इसको मैंने t माना है, सो दैट विल बी 1/t। हमें पता है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। t की वैल्यू दोबारा से पुट कर देते हैं। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c। आगे -1 पड़ा है तो इसको मैं cos की पावर में ले गया, तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंट x प्लस c। लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंट x प्लस c, ये बन गया हमारा इसका आंसर विच इज माई राइट हैंड साइड। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज की, आपने पहले नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि log m की पावर n इज n log m। मतलब कि अगर log के अंदर m पड़ा है और उसकी कुछ पावर है, वो पावर आगे आ जाती है। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि log के आगे अगर कोई पावर पड़ी है, जैसे यहाँ पर -1 पड़ा था, तो वो पावर अंदर आ जाएगी और m की पावर में चली जाएगी। तो ये -1 कहाँ आएगा, अंदर आएगा और कोस की पावर -1 हो जाएगा। कोस की पावर -1 मतलब 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेकेंट एक्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंट एक्स। इन द सेम वे cot x का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो वो बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। आप खुद से ट्राई कीजिएगा कैसे आया, बहुत सिंपल है। सेम कंसेप्ट अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ईजी है पर ट्राई जरूर कीजिएगा, ये आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। फाइन, चलिए 2 हो गए, 2 और करते हैं। हमारे यहाँ पर 2 हो गए तो हम लोग 2 और कर लेते हैं। फाइन, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स को मर्ज करके, और ये जो हमने 2 भी इंटीग्रल पढ़े हैं इनको मर्ज करके। फाइन, चलिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था प्यारे बच्चों कि कभी अगर डिनोमिनेटर में साइन और कोस की कोई पावर आ जाए और ऊपर 1 पड़ा हो तो हम लोग 1 को क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 को क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कोस 1 इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर कभी नीचे साइन की कुछ पावर पड़ी हो, कोस की कुछ पावर पड़ी हो, ऊपर 1 पड़ा है या कोई कांस्टेंट पड़ा है, तो हम लोग उस 1 को क्या लिखेंगे, हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो एक साइन से एक साइन जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। सेकेंड टर्म में एक कोस से एक कोस गया तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। चलिए ये बन गया प्यारे बच्चों मेरा 10x
और ये बन गया मेरा cot x। अभी प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ secant x और cot x का होता है log ऑफ mod ऑफ sin x। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा ये बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, राइट। ये बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मतलब मैंने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में से एक टॉपिक उठाया, आज हमने जो अभी पढ़े हैं इंटीग्रल्स उसमें से उठाया, उन दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट पुराना भी रिवाइज हो जाएगा और जो नया आज हमने पढ़ा है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का क्या होता है, हमें वो भी समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइन, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको वीडियोस आपने पुरानी देखी, आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। फाइन, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हमें secant x का इंटीग्रेशन करना है और हमें प्रूव करना है कि secant x का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ mod ऑफ secant x प्लस tan x, राइट। थोड़ा सा अलग है, चलिए स्टार्ट करते हैं। secant x को मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया secant x प्लस tan x से, इस टर्म से मैंने इसको secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। रीजन बिंग आपको अभी बताऊंगा। ऊपर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में मैंने पहले tan x लिखा और फिर secant x को लिख दिया। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी सी बातें कर रहे हैं हम लोग। मैंने secant x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया secant x प्लस tan x से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x और secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, सो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे। हम लोग tan x प्लस secant x को टी पुट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको टी पुट किया और इसका डेरिवेटिव किया तो ये बनेगा secant स्क्वायर x secant x tan x, वही बनेगा जो आपके पास न्यूमरेटर में पड़ा है, डिटो सेम। तो भाई ये पूरा का पूरा तो बन गया आपका dt और नीचे वाले को मैंने क्या माना है, t, फिर से 1/t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस c और फिर से हम लोग यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट इज secant x प्लस tan x, secant x प्लस tan x प्लस c। बहुत ईजी है, अच्छा है, अलग सा प्रूफ है थोड़ा आप लोगों के लिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ही। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बाहर डिवाइड कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं, अंदर हम लोग जो मर्जी करें। फाइन, ऐसे ही प्यारे बच्चों कोसिकेंट x का होता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x। आप ये मैंने कराया है, आप ये खुद से ट्राई करोगे, हिंट आपको दे देता हूँ, इस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा जैसे यहाँ पर किया था, उसके बाद बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। प्यारे बच्चों आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो 4 मैंने आपको स्पेशल इंटीग्रल्स कराए हैं ना, आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम आएंगे, डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इन चारों को याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे इंटीग्रल्स हैं। चल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि कैसे हम लोग 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है प्यारे बच्चों कि आपका जो इस बार बोर्ड का पेपर होगा, आई कैन बेट ऑन वन थिंग कि ये जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा इसमें से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आएंगे। जो आइडेंटिटीज मैं आपको सिखाऊंगा उसमें से ही आपसे पूछा जाएगा। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके MCQ बनेंगे, पक्की बात है, यहाँ से आपके MCQ बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इजी लेक्चर है आप लोगों के लिए। प्यारे बच्चों कुछ आइडेंटिटीज ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको सारी आती हो या कुछ नहीं आती हो। जो आती है वेल एंड फाइन, जो आपको नहीं आती है मैं यहाँ बताऊँगा, आप उसको लिख लीजिएगा, राइट। बार बार लिखोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी, वैसे भी आपको डरने की जरूरत है नहीं है। सो भाई हमने क्लास 11th में ये पढ़ा था कि cos स्क्वायर x जो होता है ना, वो होता है 1 माइनस cos 2x/2। cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos 2x/2। तो इस cos स्क्वायर x की जगह पर मैंने पुट किया 1 माइनस cos 2x/2। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस cos 2x। सो भाई इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, ये तो हमने पहले कर रखी है इंटीग्रेशन। 1 का x होगा, cos का क्या बनेगा, साइन बनेगा, और यहाँ पर
x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हम x कोफिशिएंट से इसको डिवाइड भी कर देंगे। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि अगर लीनियर है, लीनियर कोफिशिएंट है, मतलब आपको याद होगा कि हमने ax प्लस बी पढ़ा था कि अगर सिर्फ x की बजाय 2x पढ़ा है, 2x प्लस 3 पढ़ा है, 5x माइनस 3 पढ़ा है, तो हम लोग सेम इंटीग्रेशन करेंगे और x के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। सो दैट विल बी x/2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी। सो भाई ये आएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये आएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। आपको ये आइडेंटिटी आती है तो वेल एंड फाइन, नहीं आती है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके वैसे भी काम आएगी ये आइडेंटिटीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज का यूज़ होता ही रहेगा हमें। फाइन, चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई हमने ये भी पढ़ा था 11th में कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेम आइडेंटिटी होती है। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां मैंने गड़बड़ कर दी, ये प्लस आएगा 1 माइनस cos 2x/2, राइट। वहां प्लस होता है, यहां पर माइनस होता है। फाइन, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पर 2x है, बट हमारे पास यहाँ पर x नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस 5 है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी यहाँ एंगल है यहाँ उसका डबल करना है हमें। तो सिंपल सा फंडा है, जो भी यहाँ एंगल पड़ा होगा हम उसका डबल कर देंगे। सो 1 माइनस कोस डबल करेंगे इसका, सो दैट विल बी 4x प्लस 10। देखो भाई यहाँ अगर x है तो यहाँ पर उसका डबल हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी पड़ा होगा मैं उसका डबल कर दूंगा जब ये आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं। फाइन, सो दैट विल बी 1 माइनस कोस 4x प्लस 10/2। फिर से 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x, कोस का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना पड़ जाए दैट विल बी साइन, और इस बार x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 4 से। सो द आंसर विल बी x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10/8 प्लस c। राइट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, राइट। बहुत इजी है, हम लोग सारी आइडेंटिटीज जितने भी हमें काम आएंगे हम लोग सारी डिस्कस करेंगे, मैं आपको सारी बताऊंगा। आप क्वेश्चन की हेल्प से भी उसको याद रख सकते हो कि इसकी वैल्यू ये होती है। आई सजेस्ट आप उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके काम जरूर आएंगी वो चीज़ें, यहाँ नहीं तो एक एक्सरसाइज बाद आएंगी, वरना उसके बाद आएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप जितना जल्दी उनको समझ लोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। जितना जल्दी आप लोग उन चीज़ों को समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन करने के बड़े सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में कराता हूँ। आप नीचे का स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab। तो भाई नीचे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये वाली टर्म ये तो 1 बन गया। 2 sin x cos x होता है sin 2x, ये तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर देते हैं, राइट। हमें ये पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारा 1, एंड sin 2x क्या होता है हमारा 2 sin x cos x। ये सेकंड वाली आइडेंटिटी तो आपने पक्का देखी होगी, अगर आपको नहीं भी आती है तो। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से समझिए, अगर मैंने डिनोमिनेटर को टी पुट कर दिया 1 प्लस साइन 2x, इसको मैंने टी पुट कर दिया तो 1 का 0, साइन का कोस और 2x का 2। सो ये बनेगा मेरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ज़रा इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर कीजिए, इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर कीजिए, डिट्टो सेम है, 2 का ही तो फर्क है, तो उस 2 को तो मैं उधर ले जाऊंगा, उस 2 को तो मैं इधर ले जाऊंगा, 1/2 बनेगा। तो प्यारे बच्चों cos 2x dx की वैल्यू, cos 2x dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt। इसको मैंने t माना है, सो दैट विल बी 1/t। सो और 1/t का इंटीग्रेशन तो हमने अभी कितनी बार कर लिया, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ t। वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन 2x प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, करने के से बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे ईजिएस्ट वे है। प्यारे बच्चों, ऐसा पॉसिबल है
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैं ऊपर cos 2x की आइडेंटिटी एक्सपेंड कर सकता था, राइट, नीचे कर दिया मैंने, ऊपर भी कर सकता था मैं। तो प्यारे बच्चों एक बात यहाँ मैटर जरूर करेगी, आप है और आपका फ्रेंड है, दोनों ने अलग अलग आइडेंटिटीज़ लगाई है तो आपका आंसर अलग आ सकता है। मतलब आंसर लगाने का मतलब क्या है कि जो चीज़ यहाँ लिखी होगी ना दोनों की डिफरेंट होगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने सही आइडेंटिटी लगाई है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो जो आपका आंसर आए दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इन द बिगर व्यू बोथ आर सेम थिंग, जो आपका आंसर आएगा और जो आपके फ्रेंड का आएगा बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। तो आपको अलग दिखने में अलग जरूर लगेगा वो कि हाँ यार इस मेरा कुछ हो रहा है उसका कुछ हो रहा है, बट उसमें टेंशन की बात नहीं है कोई भी। अगर आपने सही आइडेंटिटी लगाई है, आपके फ्रेंड ने भी सही लगाई है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक में बहुत बार ऐसा होगा कि आपका और आपके फ्रेंड का आंसर मैच नहीं करेगा, राइट। सो नॉट अ बिग डील, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें उस चीज़ से, राइट। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा सा क्वेश्चन हमने पहली बार किया था, जब फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी साइन में ऐसा क्वेश्चन था, ऊपर 1 था। मैं इसको करने का एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लिख लीजिए। हमें पता है कि cos 2x क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x -1। 11th क्लास की आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर x -1। डिनोमिनेटर में अभी हमने पढ़ा था 1 + cos 2x क्या होता है, 1 + cos x है हमारे पास, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर x/2, ये बनेगा। सो मैंने कुछ नहीं किया है, नीचे की आइडेंटिटी लगाई है और ऊपर की लगाई है। नीचे की आइडेंटिटी हमने अभी याद करी थी कि 1 + cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। इनको ना स्प्लिट कर लेते हैं। जब प्यारे बच्चों को स्प्लिट करूंगा तो पहली वाली टर्म तो कट जाएगी, -1/2 cos स्क्वायर x/2। मैंने क्या किया, इनको स्प्लिट कर लिया। सो दैट विल बी dx -2 एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर बनेगा ऊपर जाकर, ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ x/2 dx। तो भाई 1 का इंटीग्रेशन या dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x, 1/2 एज इट इज। सेकेंड स्क्वायर का हमें पता है 10 होता है और यहाँ पर एंगल है x/2, तो x का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाली x नहीं है, x का कोफिशिएंट कुछ और है, राइट। 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। सो इस 1/2 से ये 1/2 गया, सो द आंसर विल बी x - 10x/2 प्लस c, x - 10x/2 प्लस c, राइट। सो ये आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सभी के सभी में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जरूर लगेगी, कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तभी मैं आपको करा रहा हूँ। आज का भी हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे तो आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। आप ये करने के बाद, लेक्चर को अच्छे से समझने के बाद, इसके नोट्स बनाने के बाद वो होमवर्क जरूर ट्राई कीजिएगा, फाइन। तभी समझ में आएगा कि कितने अच्छे से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। इन दोनों की ही हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ ली है। ऊपर वाला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 हाफ एंगल आइडेंटिटी, नीचे वाला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। जो आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज़ किया प्यारे बच्चों, अब से आप उसे खुद से यहाँ पर मेंशन करना स्टार्ट करो एंड देखो कि आपको कितना याद हो गई है वो आइडेंटिटी। अभी हमने यूज़ की थी इन दोनों की आइडेंटिटी, इसकी तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की है, राइट। सो 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, साइन अपॉन कॉस विल बी 10, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर x/2। प्यारे बच्चों हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग कभी भी 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले किसमें, सेकेंड स्क्वायर में। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड स्क्वायर में। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, जो हमने कभी 10th में पढ़ी थी, सेकेंड स्क्वायर x - 10 स्क्वायर x इज 1। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया 10x/2 और x के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे -x + c। तो भाई ये 2 ऊपर गया, सो दैट विल बी 2 10x/2 - x + c। तो भाई ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है, अच्छा है आप लोगों के एग्जाम के लिए। 1 मार्क में MCQ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क में MCQ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ खास ऐसा था नहीं। हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़ ली है, ये भी पढ़ ली है और अप्लाई किया। उसके बाद तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया ना सेकंड स्टेप में, ये तो हमने कर रखा है। सेकंड थर्ड क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था, फाइन। तो उसके बाद तो ये सेकंड क्लास है, उसके बाद ये वाली क्लास नहीं है, ये 6th लेक्चर नहीं है, ये सेकंड लेक्चर है इसके बाद, फाइन। तो यार बच्चों इंटीग्रेशन में ऐसा ही होता है, आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ोगे ना वो चीज़ें
बार बार रिपीट होंगी। मतलब मैंने कोई सेकंड लेक्चर में चीज़ पढ़ी थी ना, तो वो 6th 7th 8th किसी में भी यूज़ हो सकती है, फर्स्ट में पढ़ी थी वो भी यूज़ होगी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स अच्छे से बनाओ और उसके बाद होमवर्क जरूर करो, ताकि आपको वो उस दिन जो भी पढ़ा था ना वो याद जरूर रहे। फाइन, चल आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। मुझे पता है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। मैं यहाँ पर कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ना क्वेश्चंस को अलग अलग व्यू से देखने का मौका मिले। फाइन, इसमें से ही आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, या कोई ऐसी ट्रिक जो मैं आपको यहाँ सिखाऊँ आपके किसी और क्वेश्चन में काम आएगी। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाए, जिससे आपको एक एक्सपोजर मिले कि हाँ यार क्वेश्चन ऐसे भी होगा, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, इसको सोल्व करने का मेथड ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। फाइन, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है उसको आप यहाँ मेंशन करोगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ये दोनों गए, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। सो भाई ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होना बड़ा जरूरी है। इंटीग्रेशन ना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास में बहुत सारी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो आपको फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्राई कर रखे हैं तो यहाँ पे कोई डरने की बात है ही नहीं। फाइन, आपको फिर कॉन्फिडेंस पहले से ही बना रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने पहले कर रखी है। चलिए आगे चलते हैं, एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर ही हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी 11th में, मैंने आपके सामने वो लिखी हैं। एक बार मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। हमने 11th में ये सब पहले पढ़ रखा है। हमने ये पढ़ा था कि भाई 2 कोस ए, कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। और ऐसे ही अगर 2 साइन ए साइन बी की बात करेंगे तो ये ऑर्डर सेम रखने के लिए ना मैंने वो माइनस यहाँ लेफ्ट में ले लिया। अदरवाइज क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, राइट। तो इसलिए मुझे लगा कि ऑर्डर सेम रखना चाहिए। यहाँ पर पहले ए प्लस बी आ रहा है कोस के साथ, तो ये नीचे भी आना चाहिए, सेम ऑर्डर यहाँ होना चाहिए। तो वो माइनस मैंने कॉमन लेके इधर लिख दिया। तो भाई ये आइडेंटिटीज हमने 11th में पढ़ रखी है, आप इनको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कोविड टाइम से पहले इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता था 1 मार्क का। तो कोविड अभी भी जा चुका है, अभी भी बन सकता है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन आइडेंटिटीज की हेल्प से ही। जरा ध्यान से देखिएगा पहले क्वेश्चन को। साइन ए साइन बी आपको यहां दिख रहा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 साइन एक्स साइन 7x साइन 6x। माइनस का साइन भी चाहिए मुझे यहाँ पर, तो माइनस भी कर सकते हो इसको ऐसे। फाइन, अब हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। तो -2 साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये जो चीज़ है प्यारे बच्चों ये आपका a है और ये जो चीज़ है ये आपका b है। तो cos ऑफ a प्लस बी 7x प्लस 6x विल बी 13x। बीच में माइनस का साइन आ रहा है, फिर cos ऑफ a माइनस बी, तो 7x माइनस 6x विल बी x। प्यारे बच्चों हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेकंड वाली यूज़ की है तो सेकंड वाली यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया और आपका आंसर आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन हमने बहुत बार कर लिया है। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। इन द सेम वे कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस सी। सो दैट विल बी माइनस साइन 13x अपॉन 26 प्लस साइन x बाई 2 प्लस सी। ये प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अलग था बट आइडेंटिटी लगाने के बाद बहुत ईजी हो गया। जैसे ही आइडेंटिटी हमने लगाई वो नॉर्मल से इंटीग्रेशन बन गई जो हम लोग पहले से कर ही रहे थे, राइट। सो ये बेनिफिट है आइडेंटिटीज़ को याद रखने का। प्यारे बच्चों ये जो मैंने ए और बी यूज़ किया है ना, आई सजेस्ट आप ये सॉल्यूशन में मत यूज़ कीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ नीचे से या ऊपर लिख देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए है। आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, फाइन। आप नॉर्मली सोल्यूशन लिखिएगा, चाहे रफ में आप ऐसा करके देख सकते हो, सोल्यूशन के बीच में ऐसा मत कीजिएगा, राइट। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए। cos 2x cos 4x cos 6x। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप लोगों का काम आसान कर रहा हूँ। मैंने ना एंगल सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा, इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ। क्या ही फर्क पड़ेगा यार,
इसको ऐसे लिखो या पीछे से लिखो, क्या ही फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो जरा ध्यान से, cos A cos B मतलब 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने। अब जो पहली 3 टर्म्स है ना, ये वाली इसको मैं इस आइडेंटिटीज की हेल्प से ना कन्वर्ट करूंगा। जो पहली 3 टर्म्स हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं इनको कन्वर्ट करूंगा। फाइन, तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। 2 cos A cos B इज cos ऑफ A प्लस B, ये A है और ये B है। सो A प्लस B मतलब 6x प्लस 4x दैट विल बी 10x प्लस cos ऑफ A माइनस B 6x माइनस 4x विल बी 2x, और बाहर ऑलरेडी पड़ा था 2x। मैंने जो आइडेंटिटी यूज़ की है उसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने कोई आइडेंटिटी यूज़ करी और उसको मेंशन नहीं किया है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका हाफ मार्क वहीं पे डिडक्ट हो जाए, चाहे आपका पूरा सोल्यूशन ठीक है, राइट। इसलिए आपको यूज़ जो भी कर रहे हो उसको वहाँ पर मेंशन जरूर कर दो। उसके बाद प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये cos 2x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा cos 10x cos 2x प्लस ये भी cos 2x ये भी cos 2x तो ये बनेगा cos स्क्वायर ऑफ 2x dx, राइट। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, जो पहली वाली टर्म है cos 10x cos 2x वो फिर से इसके जैसी बन गई, cos 10x cos 2x फिर से क्या बन गया, cos A cos B। तो इस वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। सो सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। तो पहले वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 2 cos 10x cos 2x dx प्लस ये 1/2 इसके साथ एज इट इज cos स्क्वायर 2x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर x क्या होता है आपका 1 प्लस cos 2x/2। मतलब अगर यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 2x, उसका डबल होगा। अगर यहाँ ऑलरेडी एंगल 2x है, अगर यहाँ पर ऑलरेडी एंगल 2x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर वो 4x, राइट। तो चलिए, सो दैट विल बी 1 प्लस cos 4x/2, राइट। जो आइडेंटिटी यूज की है आप उसको यहाँ पर ऐसे मेंशन करोगे, राइट। चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वन बाई टू एज इट इज, ये बनेगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B दैट विल बी cos ऑफ A प्लस B 10x प्लस 2x विल बी 12x प्लस उसके बाद 10x माइनस 2x विल बी cos ऑफ 8x इंटू dx। ये 2 बाहर आ गया सो दैट विल बी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x dx। तो भाई यहाँ तक मैंने जो आइडेंटिटी यूज की है उसको भी मेंशन कर दिया। तो अब ये बहुत सिंप्लीफाइड से फॉर्म में आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी 2 बार लग रही है, राइट। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको। चल सो 1/2 एज इट इज cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8। फिर 1/4 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x और cos का sin 4x/4 प्लस c। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों ये बनेगा sin 12x अपॉन 24 sin 8x अपॉन 16। पहले इसकी बात करेंगे तो sin 4x अपॉन 16 फिर x/4 प्लस c। तो भाई ये जो लंबा चौड़ा सा आंसर आ रहा है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आप सेम क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा साइन में, sin 2x sin 4x sin 6x, सेम क्वेश्चन कोस की जगह पर साइन कर दीजिएगा पूरे में। आप ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर कैसे वेरी कर गया। फाइन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर कैसे वेरी कर गया है। इसको और उसको कंपेयर करके जरूर बताइएगा। आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर यहाँ पर साइन हुआ तो कैसे आपका आंसर वेरी कर जाएगा, राइट। चल
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। हमारे पास जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो 4 होती हैं, 2 हमने पढ़ ली, बाकी की 2 ये वाली हैं, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। तो भाई 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर cos पहले आएगा सेम आइडेंटिटी है, sin माइनस का आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है, राइट। चलिए इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े वाले एंगल को मैं पहले लिख रहा हूं cos 4x sin 3x। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए और आप इसको कंपेयर कीजिए। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, नीचे वाला लगेगा, सो ये बनेगा आपका sin ऑफ a प्लस बी 4x प्लस 3x विल बी 7x माइनस, उसके बाद sin ऑफ a माइनस बी 4x माइनस 3x विल बी x। नीचे वाली आइडेंटिटी यूज की है तो उसको यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, 1/2 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन cos 7x अपॉन 7, क्योंकि ये cos है तो यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद माइनस एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन cos बनेगा, नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस बार यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये cos है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये बनेगा ऐसे। तो भाई इसका इंटीग्रेशन आने वाला है माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस cos x प्लस c। बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा। काफ़ी अलग चीज़ें थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ी है तो आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये आज का होमवर्क है, पहले लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाइएगा, उसके बाद होमवर्क को ट्राई जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई ट्राई बहुत जल्दी मैं अगले लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँ। एज सुन एज माई वाइफ गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल I'll start recording lectures again, right? So आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।